काश मैं वाल्मीकि घर में जन्म लेती, काश आज मैं चमार की बेटी होती, तो शायद मुझे 24 घंटे से पहले इंसाफ मिल गया होता। साध्वी जी के कुछ पोस्टर वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, और उसके साथ में बागेश्वर धाम के भी फोटो लगे हैं, और दो शख्स हो रहे हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन बातचीत उसी मामले पर करेंगे। मामला बहुत ज्यादा गंभीर है और मामला इस टाइम सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। साध्वी जी राम राम। जय भवानी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी बढ़िया। साध्वी जी, हरियाणा में फंक्शन हो, आंदोलन हो, कार्यक्रम हो, किसी भी प्रकार का, धार्मिक हो या सामाजिक हो, तो साध्वी देवा ठाकुर का चर्चा हर जगह है। और आजकल सोशल मीडिया पे कल से एक पोस्टर वायरल हो रहा है आपका, और पोस्टर आपने देख ही लिया होगा, उस पर आपने वीडियो भी बना रखी है, तो क्या कुछ कहना चाह रहे हो आप उस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं विशेष रूप से एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ जी। जब आप, मैं या कोई भी पर्सन घर का, मकान का, मंदिर का, गुरुद्वारे का, मस्जिद का कोई मुहूर्त करता है तो उस पे साधु संतों को बुलाया जाता है, ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र किए जाते हैं, और मस्जिद हो तो मौलवियों को बुलाया जाता है, बिल्कुल। गुरुद्वारा हो तो सिखों को बुलाया जाता है, चर्च हो तो चर्च में चर्च वाले जो ईसाई लोग हैं उनको बुलाया जाता है। पर मैं विशेष रूप से पूछना चाहती हूँ कि सोनीपत के अंदर जो मकान, जिसको लोग महल भी कह रहे हैं, वो बनाया गया, तो उसके ऊपर धर्म का विरोध क्यों, सनातन का विरोध क्यों, भगवा का विरोध क्यों, एक नारी का अपमान क्यों, एक हृदय को दर्द देने वाली, दुख देने वाली, अपमान, असहनीय जो घटना कल सोनीपत के जाटों के, मैं तो कहूं क्षत्रियों के गढ़ में, जिस तरह एक अकेली लड़की का, और वो भी समाज, एक राजपूत समाज की बेटी का, इस तरह से बड़ा चित्र बनाकर, पोस्ट बनाकर, कम से कम 15 से 20 बड़े बड़े बैनर बनाकर अपनी हवेली पर मेरा प्रदर्शन पोस्टरों के माध्यम से किया गया, पोस्टर के माध्यम से, तो ये घटना मेरे लिए नहीं, पूरे हरियाणा के हर उस तबके के लिए, हर उस समाज के व्यक्ति के लिए, हर उस महिला के लिए बहुत शर्मनाक घटना है, जिसकी मैं महिला आयोग से पूछना चाहती हूँ कि अभी तक आपकी चुप्पी क्या कहती है? हरियाणा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या कहते हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री जब छोटी छोटी बात नोट कर सकते हैं, तो कल हवेली के ऊपर पोस्टर साध्वी देवा ठाकुर के लगाकर धर्म का विरोध के साथ साथ नारी का अपमान हुआ, चीर हरण से ज्यादा दुखदाई घटना हुई, तो उसके ऊपर हरियाणा सरकार अभी तक चुप क्यों? वो इतने बड़े बड़े संगठन, अपने आप को कहने वाले हिंदुत्व का बीड़ा उठाने वाले, या समाज की बड़ी बड़ी पगड़ी राजपूत समाज के लोग रखने वाले, चुप क्यों? क्यों? क्या कसूर है मेरा? कौन सा अपराध है मेरा? कल मैंने कौन सा अपराध किया था? सुनिए, आपने कोई वीडियो डाला है उसका? मैंने उस मकान को लेके आज तक मेरी पूरी सोशल मीडिया चेक करिए, जब पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ा रही थी ना, ताला लगा, मैंने जब भी नहीं बोला। जब उसके साथ ठीक हो रहा था, गलत हो रहा था, मैंने तब भी नहीं बोला। उन्हें बेटियों की शादी की, मैंने तारीफ की, मैंने तो कहा भाई बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन उसको नहीं चाहिए था कि अपने मकान या करोड़ों की हवेली या इतना बड़ा आदमी हो गया तो हरियाणा में क्या आपको एक लड़की का ही फोटो मिला प्रदर्शन के लिए? ये बहुत दुखदाई घटना है। साध्वी जी, मैं आपका एक लिंक है, मैंने देखा था सोशल मीडिया पे भी, साध्वी जी और जिसके घर में पोस्टर लगे हैं, कोई मामला है उनका पिछला, तो उस वीडियो के अंदर आपने तारीफ कर रखी है। हाँ, तो मेरा उससे कोई विवाद नहीं जी, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहती हूँ। दर्शकों को दिखाना भी चाह रहा हूँ जी वो। हाँ नहीं, बिल्कुल आप दिखा सकते हैं, मेरा उससे कोई, और उससे क्या, देखिए आप इतना भी किसी को आम नहीं समझे, किसी महिला को आप ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करें, किसी की अंतरात्मा को दुखी न करें। बहन बेटी आपके घर में साध्वी जी, ये वीडियो आपका आज में जो लाइव आई हूँ ना, और मिस्टर हर्ष छिकारा के लिए आई हूँ। देखो, कुछ एक बंदों की वजह से ना मैं उस बंदे से बड़ा इरिटेट थी, परेशान थी, मेरे अपने वर्डिंग गई है और मेरे को लाखों लोग सुनते हैं। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, पता नहीं 2 या 3 साल पहला वीडियो होगा मेरा ये। भाई तेरे को दिल से सलूट सलाम, और बस ये कहने के लिए लाइव आई थी। ये आप उसको दिल से सलूट कर रहे हो और वो मेरा अपमान कर रहा है। घर के मुहूर्त पे पोस्टर आ रहे हैं उसके में। ये देखिए, मेरा अपमान नहीं है पांचाल साहब, ये हर उस नारी जाति का अपमान है, एक महिला का अपमान है। और सबसे ज्यादा तो भगवा पहनी हुई जो फोटो लगाकर
पुरुष हाथ में उठा के उसको झुला रहे थे जी। उस पे मजाक कर रहे थे, उस पे वीडियो बना रहे थे। मतलब हजारों युवाओं की, बुजुर्गों की, महिलाओं की भीड़ और हमारे पोस्टर का मजाक उड़ा रही थी। तो इससे ज्यादा हरियाणा के अंदर चीरहरण क्या हो सकता है? हो सकता है क्या? मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा कोई दुखदाई घटना हो सकती है। महल के अंदर वो लोग घुसे, सरेआम उन्होंने नारेबाजी करी, पब्लिक के बीच में पोस्टर शो करे। और आप सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए कि कल की घटना में क्या मेरा 1%, 0% क्या मेरा कहीं कोई कसूर है? क्या मैंने उस पर्सन से कोई दुश्मनी रखी? लोग कहते हैं उड़ता तीर, क्या होता है उड़ता तीर? अब कौन ले रहा है उड़ता तीर? क्या मैंने उसका विरोध किया? क्या मैंने उसके ताले का मजाक किया? क्या मैंने उसके ऊपर धर्म के विरोध में या पक्ष में वीडियो बनाई? मैं तो कहीं आसपास थी ही नहीं। लेकिन उसके बाद हरियाणा के अंदर मतलब ये घटना मुझे एक ऐसी दिशा में लेके जा रही है, ये घटना मेरी मानसिकता को बदल रही है, ये घटना मुझे ऐसा कुछ नया करने को पुकार रही है कि मुझे लगता है कि क्रांति होनी चाहिए। और क्रांति के साथ साथ जो जिस तरह का किया गया, क्या आपकी बेटी नहीं है छोटी सी, आपकी पत्नी बगल में खड़ी थी, क्या उसने नहीं कहा कि आप क्या कर रहे हो? क्या आपकी साड़ी ने नहीं कहा कि आप एक महिला का प्रदर्शन करवा रहे हो, गलत है? क्या उन हजारों युवाओं की आत्मा मर गई, उनके घर में बहन नहीं थी कि आप एक महिला का पोस्टर लगा रहे हो? मुहूर्त तो आप कोठी का कर रहे हो, धर्म विरोध कर रहे हो। क्या करना चाहते थे? आपने मौलवी बुलाए, अच्छी बात है। आपने इस्लामिक वहां पे सब किया, अच्छी बात है। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो उसका भी विरोध नहीं कर रहे थे आपका। ये धर्म का विरोध कर क्यों रहे जी? कारण क्या है इसके पीछे का? देखिए, मैं बिल्कुल नहीं जानती, मैं आज भी उस भाई को बिल्कुल गलत नहीं कहूंगी, एक शब्द भी गलत नहीं कहूंगी। अगर वो अपनी मेहनत करके करोड़ों कमा रहा है तो क्या बुराई है? मैं अपनी मेहनत कर कर यहाँ तक आई, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं दिया। पर आपके साथ तो इतना बड़ा वर्ग है और आप सौभाग्यशाली हैं कि आप जाट परिवार में पैदा हुए, आपका समाज आपके साथ खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। मैं तो ये आज मैं पहली बार आपके चैनल पे एक बात बोलना चाहती हूँ और इसको शेयर करना जी। अगर आप सही में आपका दिल और दिमाग काम करता है, अगर मैं राजपूत समाज में पैदा नहीं होती, आज मैं ये कहना चाहती हूँ पहली बार 25 साल के सफर में, काश मैं वाल्मीकि घर में जन्म लेती, काश आज मैं चमार की बेटी होती, तो शायद मुझे 24 घंटे से पहले इंसाफ मिल गया होता। क्योंकि मैं राजपूत की बेटी हूँ, मैं जर्नल में आती हूँ, मेरे ऊपर सारे कानून लागू होते हैं, मैं जाट की बेटी नहीं हूँ, इसीलिए तो 24 घंटे में आज राजपूत समाज, जाट समाज, हिंदू समाज, जर्नल कास्ट, किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। काश मैं वाल्मीकि की बेटी होती तो शायद आंदोलन होकर अब तक का फैसला हो गया होता। साध्वी जी, हरियाणा के अंदर बहुत सारे साधु संत है, उसका किसी का चर्चा नहीं है, उसमें सिर्फ आपका चर्चा है। कारण तो होगा कुछ ना कुछ, या टीआरपी का चक्कर है या कोई विशेष कारण था इसका भी? चंद लोग कार्यक्रम को बिगाड़ने आए थे, क्योंकि हर शिकारा तो दिखे नहीं है उस जगह पे। नहीं, वो भाई भी पोस्टरों को ओपनिंग उन्होंने की, उन पोस्टरों को पकड़ के उन्होंने दिखाया जिसपे हमारा चित्र था। इस पे मानहानि बनती है, इस पे मुकदमा बनता है। आपको प्रदर्शन करना था, आप किसी रोड पे, सड़क पे, कहीं भी कर सकते थे विरोध। अगर मैंने कुछ अपराध किया होता, या तो मैं किसी के साथ भाग गई, या मेरा किसी के साथ कुछ ऐसा था, या मैंने किसी की जमीन कब्जा ली, किसी के मैंने पैसे देने हैं, किसी से मैंने कुछ ले लिया। मैं व्यक्तिगत अपने पिताजी की जमीन 1.25 एकड़ है मेरे पास, उसी में मेरी एक छोटी सी कुटिया है और उस कुटिया में मैं अपना गुजारा इतने समय से करती हूँ। मेरे पास ना तो चंदा है, ना मेरे पास ऐसा कोई धन आया होता, आज तक आया होता तो इतना कुछ वायरल हुआ वो भी हो जाता। आपको क्यों टारगेट कर रहे हो? बस मेरे नाम के पीछे ठाकुर लिखा है, मेरे नाम के टाइटल में ठाकुर है, मेरी जुबान सत्य को सत्य कहने की हिम्मत रखती है। वो लोग चाहते हैं कि मैं दबूं, क्योंकि हरियाणा के अंदर शायद ही कोई राजपूत महिला बोलती हो, हरियाणा के अंदर शायद कोई साध्वी बोलती हो। ये लोग ये चाहते हैं कि ये भी क्यों बोले, चुप रहे, बस यही कारण है बस। जैसे टीआरपी का तो मेरे को ये लग रहा है अभी टीआरपी का भी हो इसमें कुछ ना कुछ। मैं क्यों कहूँ, मैं तो ये कहना चाहती हूँ, देखिए इंस्टाग्राम पे कई लोगों ने अपनी महिलाओं को नचा लिया, कई लोगों ने अंग प्रदर्शन कर लिया, कई लड़कियां निक्कर में आ गई,
कई इतनी अश्लील कंटेंट बनाते हैं। तो मैं तो कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैं एक सिंपल तरीके से यहाँ पूजा पाठ की वीडियो डाल दी, कोई मुद्दा हुआ उस पर बोल पड़ी, आप जैसे 4 लोग अच्छा सहयोग कर देते हैं। तो अगर इस बात से भी तकलीफ है तो मेरे पास इलाज नहीं है। और रही अगर आपने हवेली बना ली है तो इसका मतलब झोपड़ी, सुनिए, महल बना लिया है, तो तेजा फार्म कभी देखा आपने? या पटौदी फार्म देखा आपने? आपके पड़ोस में मन्नत हवेलियां देखी हैं आपने? या अगर मैं अपने ही रजवाड़ों की बात करूं, खानदानी तलवार और विरासत लेकर राजपूत समाज पैदा हुआ, क्या ये सब चीजें मिथ्या होगी? आज आप उसी समाज की बेटी का इस तरह से अपमान करोगे? जिन लोगों ने इतिहास में लड़ लड़ कर, खून देकर, बलिदान देकर, शौर्य, स्वाभिमान देकर पद्मनी जैसी रानियां हमारे पैदा हुई, आप उनके पोस्टर, उनकी बेटियों के पोस्टर लगाओगे? कितनी दुखदाई बात है ये। तो मैं इस स्वाभिमान गिरने नहीं दूंगी, इससे लड़ूंगी इसके लिए। साध्वी जी, पोस्टर के ऊपर ऐसा शब्द लिखा हुआ था भी, बताते हुए विधर्म के लिए मन को भी ठेस पहुंच रही है। हाँ, भी जुत्ती की नोक पर साथ में फोटो लगे हुए हैं। बड़ा दर्द हो रहा है। पहली बार आत्मसम्मान को तो ठेस पहुंची। हाँ, आत्मसम्मान के साथ साथ मुझे ऐसा भी लगता है आज पहली बार दर्द हो रहा है, मेरी तकलीफ हो रही है मुझे कि इस अपमान का बदला इस पोस्टर के द्वारा उस हवेली या उस, क्या बता रहे हैं आप, महल में जो ये अपमान हुआ, मायावती का अपमान, लखनऊ के अंदर कौन सी पार्टी थी वो, अखिलेश यादव के यहाँ हुआ था, और उनके गेस्ट हाउस में जो अपमान हुआ था उसका बदला लिया गया था। मायावती उस समाज से उठ के इस तरह के अपमान हुए थे, बदला लिया गया था। आप अगर फुलंदे की बात करो, बेशक वो राजपूत समाज की विरोधी थी, लेकिन वो वहां से यहाँ तक क्यों आई, आपके सामने इतिहास है। आप और भी ऐसी जो प्रैक्टिकल महिलाएं हैं ना, उन्होंने इस तरह की चीजों से इतिहास रचा है, इस तरह की चीजों से उन्होंने अपने जीवन को बदला है। ये मेरा अपमान नहीं है, ये तमाम हरियाणा की नारी जाति और मैं तो कहूँ कुल क्षत्रिय समाज की महिलाओं का अपमान है ये। और मैं इसका आज नहीं कल, कल नहीं परसों जवाब जरूर दूंगी। क्या एक्शन लोगे जिस पे? एक्शन तो पहले सरकार को लेना चाहिए, महिला आयोग को लेना चाहिए, पुलिस प्रशासन को लेना चाहिए। मेरा इन एक नारी समाज का अपमान हुआ है, इसके ऊपर एक्ट बनते हैं, मुकदमा करना चाहिए। उसके लिए मैं पूरे प्रयास करूंगी। पुलिस स्टेशन एसपी साहब से मिलूंगी और यहाँ के बाद मैं कोर्ट जाऊंगी। अगर वो वकालत जानते हैं तो मेरे पास भी 1000 वकील हैं। पीछे आपने गाने का विरोध करा था और उसी सिंगर का उस पोस्टर पे भी शायद फोटो था। उस सिंगर ने अपने गाने की लाइनें चेंज कर ली थी और उन्होंने क्षमा याचना भी। उस गाने को लेकर तो नहीं टारगेट किया गया? नहीं, उससे ऐसा कुछ नहीं है और मेरा वहां से विरोध भी नहीं है। मेरा सनातन के खिलाफ आज या कल, और कल फिर कोई बोलेगा मैं विरोध करूंगी। पर इस एपिसोड में, इस घटना में, महल या हवेली वाले प्रकरण में मैं कहीं आसपास नहीं थी। मेरा कोई लेना देना नहीं था, मेरा कोई विरोध नहीं था, मैंने कोई विरोध नहीं किया। पर जिस तरह से कल से वीडियो ट्रेंडिंग कर रही है, कल से पोस्टर हमारे ट्रेंडिंग कर रहे हैं, कल से लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं, तमाम मीडिया हमसे बात कर रही है कि ये अपमान हुआ, ये अपमान हुआ, एक नारी का अपमान हुआ। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे अंदर का खून ठंडा है? तुम माँ से पैदा हुए हो, तुम्हारे घर में बहन है, रक्षाबंधन पे राखी बांधते हो। क्या मैं हरियाणा की बेटी, आप सबकी बेटी नहीं हूँ? इतनी बड़ी अपराधी नहीं हूँ मैं। इतना बड़ा मेरा कोई ऐसा संगीन अपराध नहीं है जो मैंने कर रखा है कि आप इस पक्ष में 2 शब्द नहीं बोल सको। एक इस्लामिक करण होने से कुछ चीजें ना आप बचा सको। हरियाणा के अंदर पूरे मेवाती जिस तरह से वो माहौल क्रिएट हो रहा है उसको नहीं बचा सको। बाकी माँ भवानी सब अच्छा करेगी। अखाड़े, साधु, संत, साध्वी वो कहाँ चले गए? जब साधुओं का अपमान हो रहा है तो वो कहीं, वो जैसे समाज में है ना फूट, क्या साधुओं में भी आपस में फूट है? देखिए, जब महाभारत हुआ इस चुप्पी के कारण हुआ था। चुप थे तो महाभारत हुआ। पीछे इस गाने के माध्यम से भगवे को पीटने की बात की, साधु तो जब भी चुप थे।
साधुओं के बड़े बड़े डेरों में क्या सिचुएशन आज कईयों के हो रही है। साधु तो जब भी चुप रहते हैं, शर्म गाय कट जाती है। हमारे धर्म के लोग तो जब भी चुप हो जाते हैं। हमारी लड़कियां कई बार धर्म परिवर्तन कर लेती हैं, लफ्ज़ जिहाद कर लेती हैं, हमारे लोग तो जब भी चुप हो जाते हैं। हमारे तो वहाँ गला काट दिया था तब भी चुप हो गए थे। हमारे यहाँ तो आए दिन चीजें चुप हो जाती हैं। साध्वी किसी का इलाज नहीं करती, सिर नहीं लांदी, लेकिन पाखंड शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं साध्वी। ये बहुत सुंदर बात है आपकी। मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं ही एक हरियाणा की एक ऐसी इकलौती मात्र साध्वी हूँ जिसने पाखंड का विरोध किया, जिसमें महिलाएं सर घुमाती हैं, पूछा देती हैं, पर्चियां निकालते हैं, नाटक करते हैं, धर्म के नाम पर, भगवे के नाम पर, पंडित के नाम पर, धर्म के नाम पर ड्रामेबाजी होती है। इतना मोटा मोटा जेबों पे डाका डाला जाता है, लोगों की मानसिक रूप से बीमार किया जाता है। एक एक दिन महीने में लोगों को लूट के करोड़ों रुपए लिए जाते हैं, यूट्यूब पर चैनलों को पैसे दिए जाते हैं। मैं तो उसके खिलाफ हूं और लोग मुझे वापस कह रहे हैं कि पाखंडी है। मैं ही एक ऐसी हूं जो पाखंड का विरोध करती हूँ, हवन में विश्वास करती हूँ। मैं ही एक ऐसी हूँ जो साधना में विश्वास करती हूँ। मैं ही एक ऐसी हूँ जो बगलामुखी यहाँ हरियाणा के अंदर यज्ञ करती हूँ। और मुझे आप क्या बता रहे हैं? पर हाँ, मुझे माँ भवानी, माँ बगलामुखी पर पूर्ण विश्वास है। देखिए पंचाल साहब, दूध का और पूत का हरियाणा में क्या करें, घमंड नहीं करना चाहिए। ये 2 ईंट कोई भी लगा लेता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन महल बनाकर और इस तरह से अपमान करना तो ये कहीं ना कहीं घमंड, अहंकार रावण का भी नहीं रहा। आप तो यही हमारे बीच के हो। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। समय जब इंसान का बहुत खराब आता है तो ये चीजें करता है, क्योंकि नारी का अपमान जिसने किया इतिहास में उसका पतन हो गया है। तो अभी तक तो कोई ऐसा नहीं बचा कि नारी के अपमान के बाद कोई सुखी हुआ। साध्वी जी, हरियाणा का तो एक बाबा जो पिछला वायरल प्रकरण था गाने वाला, उसमें भी ये बोला अभी मेरे को तो कोई बोला ही नहीं कुछ भी, मेरे बारे में तो ये गाना है ही नहीं। देखिए गाना तो आपके ऊपर भी नहीं था, वो साध्वी के मेरे लिए तो बनाया नहीं गया। योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी, बटोगे तो कटोगे। वो आज हिंदुओं की हालत है जी। तो बिल्कुल है भाई, अभी आप जो सुन रहे थे वो साध्वी देवा ठाकुर है, जो जिनका एक कार्यक्रम में पोस्टर वायरल हुआ है, और वो कार्यक्रम था किसी महल का मुहूर्त, और सोनीपत के अंदर वो कार्यक्रम था। आपने पूरे प्रकरण के बारे में आपने देखा भी है, साध्वी जी ने सारे सवालों के जवाब भी दिए। अब आप ही बताओ कि इस तरह के पोस्टर वायरल करना, किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना, उसके लिए समाज कहाँ खड़ा है, साधु संत कहाँ खड़े हैं, सरकार कहाँ खड़ी है? तो वीडियो ने शेयर करिए और अपनी राय कमेंट में जरूर दिए।